बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर MJ खां। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ विद होम्योपैथी एंड फूड। आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से एक मालूमाती वीडियो लेके आया हूं। एक ऐसी कुदरती, सस्ती और बेहद फ़ायदेमंद सब्ज़ी की बात करूंगा जो शुगर के मरीज़ों के लिए किसी कुदरती दवा से कम नहीं, और वो है पालक। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक ज़रूरी और फौरी पहुंचे। पालक एक निहायत ग़िज़ाइयत बख्श सब्ज़ी है जिसे उर्दू में पालक और फ़ारसी में अस्फनाच और पंजाबी में भी पालक और इंग्लिश में स्पेनिश कहा जाता है। इसका साइंसी नाम स्पेंसिया ओलेरिकिया है। पालक पत्तों वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखने वाली सब्जियों में शुमार होती है, जो ना सिर्फ आम अफराद बल्कि शुगर के मरीज़ों के लिए एक कुदरती नेमत है। पालक का शुमार सुपर फूड में किया जाता है। आप इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल जैसे बेशुमार आम अज्जा पाए जाते हैं। इसमें ख़ास तौर पर आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, विटामिन B2, विटामिन B6 और फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार होती है। पालक में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं और कुदरती शक्कर, नेचुरल शुगर भी ना होने के बराबर पाई जाती है। इसी वजह से शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत आम है। मेरी इस वीडियो को हल्का ना लीजिएगा, बहुत ही अहम वीडियो है शुगर के मरीज़ों के लिए जो दवाइयों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं और डॉक्टरों की भारी फीसों से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। पालक का आम फ़ायदा ये है कि ये खून में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है। इसमें मौजूद अल्फ़ा लिपोइक एसिड एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है और ग्लूकोज को खलियात में पहुंचाने के अमल को बेहतर बनाता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है और शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। इसके अलावा पालक में मौजूद फाइबर अम्ल इंहज़ाम को बेहतर बनाता है, खुराक के हज़म होने की रफ्तार को सुस्त करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक नहीं बढ़ता। पालक का इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों के लिए कई तरीक़ों से मुमकिन है। इसे सब्ज़ी के तौर पर पकाकर, सालन में मिलाकर, पालक गोश्त, पालक पनीर, पालक की दाल, पालक के पकौड़े या सादा भाप में पकाकर खाया जा सकता है। इसके अलावा पालक का जूस बनाकर या स्मूदी की शक्ल में पिया जा सकता है। कुछ लोग पालक का सूप बनाते हैं जो सर्दियों में नहायत फ़ायदेमंद होता है। ख़ास तौर पर शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए पालक को कच्ची सूरत में सलाद में भी शामिल किया जा सकता है ताकि तमाम विटामिन ज़ाया ना हों। पालक के पत्ते ना सिर्फ खाने में जायका बढ़ाते हैं बल्कि जिस्म को तवानाई भी फराहम करते हैं, क्योंकि इनमें कम कैलोरीज होने के बावजूद ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। पालक जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, आँखों की बीनाई बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें ल्यूटिन और ज़ेक्सांथीन होते हैं। जिगर की सफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल की सेहत बेहतर बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो जिसमें फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, जो कि शुगर की पेचीदगियों
जैसे न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, गुर्दे के मसाइल वगैरह को कम करने में मददगार है। इन तमाम चीज़ों से आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पालक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। पालक में मौजूद नाइट्रेट्स खून की नालियों को कशादा करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर काबू में रहता है, और शुगर के मरीज़ जो अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का भी शिकार होते हैं, इनके लिए ये दोहरा फ़ायदेमंद है। पालक आंतों की सफाई करता है, पेट की गैस और तेज़ाबियत को कम करता है, कब्ज़ से निजात देता है, जो कि शुगर के मरीज़ों में आम शिकायत हैं। पालक आयरन का एक अच्छा ज़रिया है, जिससे खून की कमी, जिसे हम एनीमिया कहते हैं, दूर हो जाती है। ख़ास तौर पर फीमेल के अंदर ये बहुत मुफीद है। शुगर के मरीज़ पालक को रोज़ाना मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रोज़ाना नहार मुँह पालक का जूस बग़ैर फल या चीनी के आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत मुफीद है। दोपहर या रात के खाने में पालक की भाजी या सालन बना सकते हैं, और ये आपको बहुत ताकत और एनर्जी देगा और आपकी कमज़ोरी को, हर तरह की कमज़ोरी को दूर करेगा। हफ्ते में 1-2 बार पालक पनीर या पालक गोश्त, पालक के पत्ते सलाद में शामिल करना, पालक के सूप बनाकर इस्तेमाल करना, इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको करते रहना चाहिए। पालक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, बहुत ही अहम चीज़ है। इसके अलावा पालक को दीगर सब्जियों जैसे मेथी, गोभी, ब्रोकली या हरी प्याज के साथ मिलाकर मिक्स सब्ज़ी की सूरत में भी पकाया जा सकता है। इस तरह ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा हो जाती है और जायका भी। पालक का एक और बड़ा फ़ायदा ये है, ये जिस्म को हाइड्रेट रखता है और इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे गुर्दे साफ़ होते हैं और पेशाब के मसाइल कम होते हैं। पालक में ऑक्सलेट की थोड़ी मिकदार पाई जाती है, इसलिए गुर्दे की पथरी के मरीज़ मिकदार में इसे इस्तेमाल करने से ज़्यादा मिकदार में जो है इसे इस्तेमाल ना करें। इसकी मिकदार थोड़ी रखें और अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर वो अलाउ करे तो इसको इस्तेमाल कर लें, अगर वो मना करे तो ये पथरी के पेशेंट जो हैं इससे अवॉइड करें। आखिर में पालक एक कुदरती दवाई की तरह काम करता है, ख़ास तौर पर अगर इसे सादा और कम तेल में पकाकर इस्तेमाल किया जाए। ये शुगर के मरीज़ों के लिए ना सिर्फ खून में शक्कर को कंट्रोल में रखने का ज़रिया है, बल्कि जिस्म को मुकम्मल ताकत और तवानाई फराहम करता है। पालक का बाकायदा इस्तेमाल लंबे अरसे तक शुगर को कंट्रोल में रखने, अद्वियात पर इंसार कम करने और जिस्मानी सेहत को मुतवाज़न रखने में बेहद मददगार है। पालक के जितने भी फ़ायदे बयान करें वो कम है, और इसके और बेतहाशा फ़ायदे हैं जो कि मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको बयान नहीं कर सकता। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हैं तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आइंदा भी कुदरती सेहत, होम्योपैथी और खुराक से मुतालिक कीमती मालूमात आप तक पहुंचती रहें। मैं आपको इस कुदरती इलाज की तरफ इसलिए लेके आना चाह रहा हूँ, जो कि मैं ये एक सीरीज़ में आपको वीडियोस बना रहा हूँ, और ये हर सब्ज़ी में आपको तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर सब्ज़ियाँ दस्तयाब हैं उन तमाम पे वीडियो बनाऊँगा। इसकी वजह ये है कि जहाँ भी जिस को भी जो सब्ज़ी अवेलेबल है वो उसका इस्तेमाल शुरू कर दे। हर जगह पे
ہر جگہ پہ ہر سبزی آپ کو نہیں مل سکتی، ہر جگہ پہ ہر فروٹ آپ کو نہیں مل سکتا. اس لیے میں سب سے پہلے جو ویجیٹیبل کلاس ہے اس پوری کو کور کروں گا، اور جہاں جہاں جس جس علاقے میں، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہے، چاہے وہ شہر میں رہتا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہے، پنجاب میں ہے، KPK میں ہے، سندھ میں ہے، آزاد کشمیر میں ہے، انڈیا میں ہے، الغرض کسی ملک کے کسی کونے میں شوگر کا پیشنٹ بیٹھا ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز اویلیبل ہے جو کہ میں ڈسکس کر رہا ہوں، جن جن سبزیوں کو میں ڈسکس کر رہا ہوں ان سبزیوں میں سے کوئی سبزی موجود ہے، جو فروٹ میں ڈسکس کر رہا ہوں ان فروٹ میں سے کوئی فروٹ وہاں موجود ہے، ڈرائی فروٹ ہیں. یہ جو قدرتی طور پہ پائی جانے والی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کسی کے پاس کوئی نعمت موجود ہے وہ اس کا استعمال کرے، اور اپنی فیملی کو، اپنے رشتہ داروں کو ان ڈاکٹروں سے، بھاری بھاری فیسوں سے کوشش کریں آپ بچائیں. وجہ یہ ہے، آپ ذرا غور کریں، ایک آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن میری بات کو سمجھیں. جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو انرجی ملتی ہے، آپ کے یہی جو میں آپ سے ابھی ڈسکس کر رہا تھا، آئرن، کیلشیم، وٹامن، فلاں فلاں، ڈھیر ساری آپ کو یہ چیزیں بتائیں. یہ ان سبزیوں کے اندر، فروٹس کے اندر، ڈرائی فروٹس کے اندر، ہماری خوراک کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. جب ان میں سے کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے ہمارے باڈی کے اندر، جو ایک بیلنس چل رہا ہے اس کو بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے تو ہمیں بیمار ہو جاتے ہیں، اور زیادہ طور پہ بیمار ہم زیادہ کھانے سے ہوتے ہیں. کیسی کمال کی بات ہے کہ ایک ہم کھانے پہ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، الٹا اس کا زیادہ نقصان ہمیں ہو جاتا ہے، اور ہماری باڈی، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں ایک بیگ بھر کے دوائی دے دیتا ہے، ہم وہ کھاتے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس دوڑیں، آپ زیادہ نہ کھائیں، آپ گندے کھانے نہ کھائیں، آپ اس طرح کی چیزیں نہ کھائیں جن سے آپ کی صحت تباہ و برباد ہوتی ہو. آپ اپنے ایک زبان کے ذائقے کے لیے اپنی صحت کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اور اپنے ان تمام چیزوں کا خیال کریں جس سے آپ اپنے دولت کو بھی ضائع کر رہے ہیں، اور آپ کو ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے بہت بڑی بیماری لاحق ہو جاتی ہے. آپ آہستہ آہستہ اپنے کچن پہ آئیں اور ان چیزوں سے اپنا علاج کریں. آپ ذرا سوچیں، پہلے زمانوں میں یہ دوائیاں، اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر، اتنی بڑی بڑی یہ چیزیں، یہ جناب کیمیکل سے بنی دوائیاں، یہ کہاں ہوتی تھی؟ کون لوگ استعمال، بتائیں مجھے، وہ کیسے اپنا علاج کرتے تھے؟ وہ اپنا علاج اپنے خوراک کے ذریعے کرتے تھے، کم کھاتے تھے، بھوک رکھ کے کھاتے تھے، اور ایسی چیزیں کھاتے تھے تھوڑی مقدار میں جن سے ان کی صحت کو فائدہ ہوتا تھا، ان کے جسم کو. آج بھی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک میری بات یاد رکھیے گا، بار بار میں یہ آپ کو سمجھاتا آ رہا ہوں کہ جب تک سورج ہے، سورج کی روشنی تک کھائیے گا. جب سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو کھانا ختم کر دیں. سورج کی روشنی آپ مراد لے لیں، صبح 9-10 بجے ناشتہ کریں، اور کوشش کیجئے گا 2 کھانے کھائیں. 9-10 بجے ناشتہ کریں، 8 بجے، 9 بجے، 7 بجے، اور 3-4 بجے، 5 بجے تک آپ کھانا کھا لیں. رات کو زیادہ آپ کو طلب ہو 1 کپ چائے، دودھ پی لیں. مغرب کے بعد کوشش کریں عصر کے بعد آپ کھانا نہ کھائیں. البتہ کوئی پی سکتے ہیں، اگر آپ کا دل چاہے دودھ وغیرہ، کوئی ایک آدھی چائے بھی پی سکتے ہیں بغیر چینی کے.
کوشش کریں آپ دن کے ٹائم میں سورج کے ہوتے ہوئے صرف کھائیں، اور کوشش کریں زمین پہ، کچی زمین پہ تھوڑی واک کریں۔ یہ روزانہ کا آپ معمول بنا لیں۔ یہ 2 چیزیں اگر آپ کر لیں گے، کچی زمین پہ آپ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ واک کر لیں گے، اور سورج کے ہوتے ہوئے کھانا شروع کر دیں گے، تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا شوگر کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا، آپ کی ویکنس کا مسئلہ، آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ بہت حد تک حل ہو جائے گا۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، یہی زندگی ہے۔ میرا پیارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد۔